ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो मुझे कहीं ना कहीं पास्ट में जानते हैं या फिर तुम मेरा चेहरा बिल्कुल नई तरीके से देख रहे हो। सिंपल मुद्दा है, कभी तुमको ऐसा फील हुआ है कि तुम पढ़ तो रहे हो लेकिन तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारा डायरेक्शन क्या है यही दिमाग में नहीं जा रहा है। बुक्स खुली हुई हैं, नोट्स भी बन गए हैं, सारा का सारा वेल प्रिपेयर्ड हो, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में जब तुम गए तब तुम्हें सारा का सारा ब्लैंक आउट हो रख के बैठा है। किसी के मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, किसी के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, किसी ने ये मान लिया है कि वो पूरा का पूरा मीडियोक्रिटी में ही बैठा हुआ है, और इन सभी के सभी झोल में सबके दिमाग में एक बिलीफ बन के बैठा हुआ है कि हाँ वो एक एवरेज या लो अचीवर स्टूडेंट ही है। अगर तुम्हें भी ऐसा ही फील होता है तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं YouTube पे तब आया था जब मुझे लगा था कि स्टूडेंट्स मेहनत तो कर रहे हैं बट वो कहीं ना कहीं जो अचीवमेंट वो डिजर्व करते हैं वो उनके पास है ही नहीं, वो उसको अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। कहीं इनकम्प्लीट टीचिंग, कहीं पे वो शॉर्टकट ट्रिक्स और सब कुछ खत्म हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कहीं पे तो वो डर बैठाल के वो तुम्हारा पूरा का पूरा जो इमोशन है उससे वो प्ले ऑफ कर देते हैं। एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल पता है क्या होता है? जब वो अचीवेबल स्टूडेंट, वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इसी पूरे के पूरे सिस्टम के ट्रैप में फंस के वो अचीवमेंट लूज कर देता है जिसका वो एक्चुअल हकदार है। मुझे लगा कि अगर मैं अब शांत रहा तो मैं भी उसी सिस्टम का पार्ट बन जाऊंगा ना जिसको मैं पिछले 4 सालों से कोसता आ रहा हूं। अब कंसिस्टेंट सारे के सारे एस्पेक्ट में पूरी की पूरी तरीके से YouTube पे प्रॉपर कोर्स को रन अप किया जाएगा। मतलब वो चाहे क्लास 10th का बच्चा बैठा हुआ है, चाहे वो क्लास 9th का बच्चा है, इवन इफ क्लास 6th 7th 8th में भी जो बच्चे कहीं ना कहीं वो ट्यूशन वाले भैया या दीदी से कहीं ना कहीं स्ट्रगल आउट कर रहे हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं जो कॉमर्स क्लब है वो अपने नए लॉन्च, दैट मीन्स हमारा जो साइंस क्लब है, हमारा जो जूनियर्स क्लब है और हमारा जो कॉमर्स क्लब जो अपनी लेगेसी 5 साल से बनाए हुआ है यूट्यूब पे 4 साल से, उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग रन अप करने वाले हैं। इस चीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत वो नहीं है कि आप लोग यहाँ पे आके कंटेंट कंज्यूम करोगे, मैं रिकॉर्ड करूँगा। यहाँ पे सबसे बड़ा कैच, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम ही क्यों, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स क्लब ही क्यों जो अब अपनी फ्रेंचाइजी बांट चुका है साइंस क्लब में और जूनियर्स क्लब में, सिर्फ और सिर्फ हम ही क्यों? तो मैं सीधी बात बोलना चाहता हूं कि अब जो हम लोग करने वाले हैं, जिस तरीके से पूरा का पूरा प्लान क्रिएशन हम लोगों ने बैठ के कर रखा है, जो बैकएंड में टीम तुम्हारे लिए काम कर रही है, वो प्रॉपर एंड प्रॉपर AI फंक्शनैलिटी के साथ होने वाली है। दैट सिंपली मीन्स कि कल को अगर तुम ये देख रहे होगे कि मैं तुम्हें कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा रहा हूँगा तो उससे रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो न्यूमेरिकल की अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो तुम एस्पेक्ट अपने दिमाग में विजुअलाइज कर रहे थे, उन सभी को कहीं ना कहीं हकीकत में लेके आएंगे विद द हेल्प ऑफ AI, जिससे तुम्हारे आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां पढ़ने वाली है ना, दैट मीन्स तुम, तुम्हारे छोटे भाई, तुम्हारी छोटी बहन, उससे छोटी बहन, उससे छोटा भाई, जितने भी लोग कहीं ना कहीं 6th 7th 8th ऑल सब्जेक्ट, उसके साथ साथ 9th और 10th जो हमारे बेसिकली साइंस एंड मैथमेटिक्स होने वाला है, एंड सोशल साइंस, और कॉमर्स में हमारा जो अकाउंटेंसी है, उसके साथ बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स है, इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लाने की अप्रोच है। मैंने बहुत बार ऐसे क्लेम किए हैं, मैंने बहुत बार ऐसे क्लेम किए, लेकिन लैक ऑफ फंक्शनैलिटी, लैक ऑफ ऐसे लोग जो मेरे जैसी वाइब्रेशंस, मेरे जैसी एनर्जी अपने तक रखें, वो मुझे वो लोकेलिटी में कभी मिल ही नहीं पाए, और जब मिले भी तो उनके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी रह नहीं पाई, जिसकी वजह से वो तो बैकएंड में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी वजह से उनके नाम को नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मुझ पे जरूर दाग लगा कि यार भैया बोलते तो हैं लेकिन वो पूरा नहीं करते। अब इन सारी की सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना और इन पे कहीं ना कहीं उन सभी लोगों को, उन सभी कंपैटिटर्स को एक मुंह तोड़ जवाब देना कि हाँ येस वी हैव द कैपेसिटी, एंड हाँ अब हमारे पास बैकएंड में वो लोग हैं जो एक्चुअली में ऐसा काम को, जो दिमाग से इनसाइट्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं मेरे साथ। और इससे फ़ायदा किसको है? तुम लोगों को है। इससे फ़ायदा किसको है? उन लोगों को है जो एक्चुअल में इतनी महंगी कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, उन लोगों को है जिनको
एक्चुअल में 500 रुपए भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। ये उन लोगों को फ़ायदा देगा जो सच में पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं द लिमिटेशंस, जो लैक ऑफ जो अटेंशन होती है, डिसिप्लिन कहीं ना कहीं उनका खोने लग जाता है, क्योंकि पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं लगती। पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ तभी हो पाती है जब हमारा वाई क्लियर होता है, और मेजर बच्चों का वाई बस इतना होता है कि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करना होता है, और ये वाई इनफ नहीं है एक प्रॉपर पढ़ाई करने के लिए। तो सीधी बात यहाँ पे उन सभी बच्चों का वाई क्लियर कर देना, और अगर तुम्हारा पढ़ाई पे मन भी नहीं लग रहा है तब भी तुम्हें इतनी इंटरैक्टिव क्लासेस देना कि तुम वहां पे बैठो और तुम एक बार अपनी क्लासेस को शुरू करो और तुम्हें पता भी ना चले कि तुम्हारा एक लेक्चर और तुम्हारा एक टॉपिक कहां चुटकियों में खत्म हो गया। तो सीधी बात है, पढ़ते रहो, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, नोट्स कंप्लीट है, कॉन्फिडेंस नहीं है, एग्जाम आते आते वो ब्लैंक वाली फीलिंग, हाफ कंसेप्ट, फुल एंजाइटी, और उसके साथ साथ मैं एवरेज हूँ इसका स्ट्रॉन्ग बिलीव लेके बैठे हुए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें तोड़ के रख देती है। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने समझा है, और यहाँ पे पूरा का पूरा रियलाइजेशन किया हम लोगों ने कि भाई किस तरीके से मेहनत नहीं, जहाँ पे आपकी गाइडेंस की मिसिंग है, उसको हम लोग को, उस कैविटी को कहीं ना कहीं फिलअप करना है। शॉर्टकट से ज़्यादा क्लैरिटी पे ध्यान देना है। जो शॉर्टकट सबसे ज़्यादा लोग मेजर फोकस रखते हैं, क्लैरिटी नहीं रखते, तो उस क्लैरिटी को कहीं ना कहीं इंप्रूव करना है। फियर जो बेचा जा रहा है हर टाइम पे, तुम कोचिंग आ जाना, तुमको वरना फेल कर देंगे, तुमको ये नहीं देंगे, तुमको वो नहीं करेंगे, इन सारी की सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से हमारे दिमाग से हटाना है। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स लूजिंग द कॉन्फिडेंस, इस पूरे के पूरे मिथ को हटाना है, उनके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना है। उसके साथ साथ बच्चों ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स नहीं, अब सारी की सारी जितनी भी स्ट्रीम है, 3 क्लब 1 मिशन, चाहे तुम साइंस के हो, चाहे तुम जूनियर हो, और चाहे तुम हो कॉमर्स फील्ड के, उन सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगा, और उस लेवल का मिलेगा जिस लेवल का तुम डिजर्व करते हो। मैं उन सभी एजुकेटर्स का दिल से, सच में मैं उन सभी एजुकेटर्स को दिल से सराहता हूँ जो एक्चुअली में बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको 500 खर्च करने में भी आफत आ रही है, 500 खर्च करने में भी आफत आ रही है, उनके लिए बैठे हुए हैं हम लोग। सिलेबस से बड़ा मिशन है, कंसेप्ट मास्टरी फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाली है हमारी। कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे हमें ध्यान देना है। एग्जाम रेडी नहीं, लाइफ रेडी रहना है, क्योंकि बच्चे ध्यान रखना, एग्जाम 12वीं तक का तो खत्म कर लोगे, उसके बाद का क्या होने वाला है, और उसके बाद ध्यान रखना पेपर हॉल में क्लैरिटी होनी चाहिए, फियर को हटाना है कहीं ना कहीं। ये सारे के सारे बियॉन्ड द सिलेबस कहीं ना कहीं हम लोग को बातचीत करनी है। और द लास्ट में जो हम लोग आप सभी के लिए लाए हैं, जो डिफरेंस जो हम लोग को पास्ट से और अदर सराउंडिंग इन्वायरमेंट और अदर जो आप लोग को पढ़ाई बेच रहे हैं, मैं तो उनको पढ़ाई बेचने वाला ही बोलता हूं, तो ये जो पढ़ाई बेच रहे हैं इनसे कैसे अलग करता है, तो सीधी बात है, शॉर्टकट्स तभी जब अंडरस्टैंडिंग पूरी होगी विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ध्यान रखना, सारे के सारे प्रॉमिस जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ वो रियलिस्टिक होने चाहिए, मैजिकल नहीं कि ये 5 क्वेश्चन देख लिए और क्वेश्चन आपका सीधा बोर्ड पार हो गया, ऐसा नहीं करना है। नो फियर बेस्ड मार्केटिंग गेम्स, हम लोग आपसे ये नहीं करने वाले जल्दी से देख लो, लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं, और या फिर मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ाता जाके तो मैं तुमसे कह दूं कि तुम यहाँ पे आ जाना और इसके बाद अगर तुम नहीं आए तो तुमको हम फेल कर देंगे, ये सारी की सारी चीज़ें नहीं। फाउंडेशन ओवर द फ्लैशी प्रेजेंटेशंस, वो अननेसेसरी 2 साल 3 साल 4 साल पुराने वाले टॉपर्स को मैं तुमको हाईलाइट करके देखूं और दिखाऊं तुमको, हाय दैया इतने सारे टॉपर 1 साल के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें नहीं होने वाली, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। मुझे बहुत पहले किसी ने चीज़ बताई थी कि पहले जो डाकू होते थे वो जंगलों में होते थे, आज वो कहाँ हैं, आज वो टीचर्स, डॉक्टर और वकीलों के कोर्ट में दिखते हैं। तो भाई सीधी बात है, मैं यहाँ पे सबको नहीं बोल रहा, लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग एक्चुअली सबसे पहले तुम्हारी पर्स देखते हैं, उसके बाद तुम्हें कहीं ना कहीं एजुकेट करते हैं, उसके बाद तुमको कहीं ना कहीं ट्रीट करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं तुम्हारे केस को सॉल्व करते हैं। तो सीधी बात यहाँ पे क्या है, फाउंडेशन ओवर द फ्लैशी प्रेजेंटेशन। ऐसे फ्लैशी प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ उन पे ध्यान देना, उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो चीज़ें एक्चुअली में तुम्हें आगे आने वाले पेपर के लिए टॉप
टॉप ऑफ द नॉच रेडी रखती हैं, ठीक है। रियल प्लानिंग, रियल अकाउंटेबिलिटी, कमॉन कमॉन, ध्यान रखना, अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ पावर पैक। मेरी एनर्जी फुल है, तुम्हारी भी एनर्जी फुल आउट होनी चाहिए। मैंने काम शुरू कर दिया है सारी की सारी सीरीज और सारे के सारे चैनल्स के लिए। ध्यान रखना, ऐप टॉप ऑफ द नॉच चलेगा, यूट्यूब का चैनल टॉप ऑफ द नॉच चलेगा, बस तुम्हारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। और ये वीडियो मैं अभी पोस्ट नहीं करने वाला, ये वीडियो पोस्ट हो रही होगी आज से नियर अबाउट 15 से 20 दिन के बाद, जब मैं 15 to 20 डेज कंसिस्टेंटली 12 से 15 घंटा इन सारे के सारे जो हमारे 3 क्लब्स होने वाले हैं, दैट मीन्स आवर साइंस क्लब, आवर जूनियर्स क्लब और उसके साथ साथ हमारा कॉमर्स क्लब, जब तक मैं प्रॉपर 15 घंटे का पूरा इंटेलिजेंस इन तीनों क्लब्स पे नहीं दे देता, तब तक मैं ये वीडियो पब्लिश नहीं करने वाला। और एक बार अगर ये पब्लिश हो गई इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे, तो उसके बाद टिल द लाइफ टाइम ऑफ द कॉमर्स क्लब, साइंस क्लब एंड जूनियर्स क्लब, ये ऑल द 3 क्लब्स, यहाँ पे पोस्टिंग रुकने वाली नहीं है और कभी भी नहीं रुकेगी। आई होप तुम अंदर की आग समझ रहे होगे और तुम मेरे साथ पढ़ने के लिए प्रॉपर तरीके से रेडी हो। लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे भविष्य आपको बदलना है, मैं सिर्फ डायरेक्शन दे सकता हूँ। आपको बचना है उन सारे के सारे गुंडे मवालियों से, वार्निंग बस मैं दे सकता हूँ, ठीक है। आई होप तुमको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। मिलता हूँ मैं तुमसे अलग अलग क्लासेस में अलग अलग रूप के साथ, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। सब घिसते पेंसिल मैंने घिस दी कॉपी, 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करे चाय में डूबे बिस्किट टोसी। अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर।